ध्यान से सुनिएगा, आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि अभिमान करना है तो बाबा जी कहते हैं अभिमान किस बात का करें। बाबा जी कहते हैं अभिमान करना है तो किस बात का करना है। हो ऐसे अभिमान जानते हैं भोरे, ऐसे अभिमान जानते हैं भोरे, हो ऐसे अभिमान जानते हैं भोरे। ऐसे अभिमान जानते हैं भोरे, ऐसे अभिमान जानते हैं भोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ओ जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बाबा जी कहते हैं यदि आप अभिमान करना है तो किस बात का करें कि मैं राम का सेवक हूँ, राम मेरे स्वामी हैं। आपको अभिमान करना है तो आप इस बात का अभिमान करें। अब महाराज अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए आज हम शिव पार्वती विवाह की ओर चल रहे हैं। इसके बाद वर्णन आता है कि मनु जी का जन्म हुआ है और मनु जी के यहाँ पर 3 कन्या हुई हैं। कौन कौन? वर्णन किया मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्या सज गिरे आकुति देवउतिष्ठ प्रसूति विश्रुता। कहा मनु जी के यहाँ पर 3 कन्या हुई। कौन कौन? आकुति देवी तु प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवती का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष ने पहला यज्ञ किया तो 3 देवताओं ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो तब वह यज्ञ करने लगा तो उससे पहले उसका सम्मान समारोह रखा गया। तो किस किस ने प्रणाम नहीं किया? कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने, भगवान महादेव ने। तो दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं और पिता यदि पुत्र को प्रणाम करे तो शोभा देता नहीं है, और भगवान नारायण मेरे दादा हैं, यदि वो मुझको प्रणाम करेंगे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर ये महादेव, अरे मेरी बेटी सती, उसका ये पति है, ये मेरा जमाई है, जमाई तो बेटे के समान होता है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, अपमान मान करके। कहा कोई यज्ञ नहीं होगा। तो कहा
उसके बाद वर्णन आता है कि आज दूसरा यज्ञ दक्ष ने किया है। उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सबको निमंत्रण दिया। सब जाने लगे तो माता सती ने अपने सखियों से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? कहा, तुम्हें नहीं पता, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। कहा, स्वामी ने मुझे नहीं बताया। भगवान शंकर के जाकर के माता सती ने पूछा, हे गोविंद, के आप भक्त हैं, गोविंद की आप ध्यान कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, परंतु आप ये बताइए, क्या आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? कहा, देवी, पिछली बार हमारा बहुत अपमान हुआ था और जहां पर सम्मान ना हो उस जगह जाना नहीं चाहिए। कहा, नहीं प्रभु, मैं तो जाऊंगी। कहा, देवी, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो आज से शिव के द्वार तुम्हारे लिए बंद हैं। माता सती ने सोचा, शिव के द्वार, मेरे स्वामी के द्वार बंद हो गए, कोई बात नहीं, मेरे पिता के द्वार तो मेरे लिए हमेशा खुले रहते हैं। दूसरा ये यज्ञ किया। माता सती पहुंची, दक्ष के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया है और केवल अगर अच्छे से कोई मिली तो उनकी माता है। और आज माता सती अपनी मां से मिलकर के सीधे यज्ञशाला में पहुंची है। और आज माता सती ने देखा सबके लिए स्थान है, भगवान महादेव के लिए नहीं है। जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया। देखा सती आई है, भगवान शंकर को बड़ा बुरा कहने लगा, अरे वो मरकट की आंखों वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, शमशान में रहने वाला। आज जैसे ही माता सती ने सुना, देखा मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, सहन ना कर पाई। उसी समय आज क्या हुआ, आज माता सती को क्रोध आ गया है और जैसे ही क्रोध आया, माता अपने हाथों को रगड़ना प्रारंभ कर दिया। अग्निदेव प्रकट हो गए। उसी समय माता सती ने अपने प्राणों को अग्निदेव को समर्पित कर दिया है। माता सती ने प्राणों को ही त्याग दिया। इधर क्या हुआ, भगवान महादेव को क्रोध आ गया, अपने सिर से जटा उखाड़ी, जटा जमीन पर मारी। उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गया है। कहा, बताइए आदेश क्या है? कहा, जाओ, जा करके यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज गया, सभी देवताओं को दंड दिया। उसी समय वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष का सिर काटा और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? महादेव के पास गए। कहा, प्रभु, यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो अनर्थ होगा। भगवान ने क्या किया, आज राजा तो दक्ष है, दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने बकरे का सिर लगाया। जैसे बकरे का सिर लगा तो मैं बोल पड़ा, बम बम शब्द निकला है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ध्यान में चले गए हैं और इसी बीच